कोच डॉक्टर कीर्ति चौहान मैम को आज वो हमारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आई हैं ये हम देखेंगे। तो वेलकम कीर्ति मैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मनीषा मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ओके, तो आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। एक मिनट, 1 सेकंड, ये गैलरी पे डाल दूँ सो कैन आई कैन सी यू। हाँ, तो हम करेंगे आज काम हमारे नेक पेन के ऊपर। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ होगा, कभी ना कभी किसी ने जरूर फेस किया होगा। कितने लोग हैं जिन्हें कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में नेक पेन रहा है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ है? हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को देख सकती हूँ कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है ना? हमारे बैड पोस्चर की वजह से हो सकता है या हमारी सेडेंटरी लाइफ की वजह से होता है। ठीक है, बैड पोस्चर में हम आजकल बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि हम मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हमारा जो पोस्चर हो गया है वो इस तरह से हो गया है। या तो हम मोबाइल देखते हैं या हम हमारे लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, तो लंबे टाइम तक जो हमारा जो नेक का जो पोस्चर होता है वो खराब होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सही कर सकते हैं? या तो हम थोड़ी एक्सरसाइज करें या अपने पोस्चर को सही करें, या हमारी जो सेडेंटरी लाइफ है उसे हम ब्रेक करें। एक एक घंटे में, जिन लोगों को लंबा काम होता है, हर एक घंटे में उठकर थोड़ी बहुत हमारी नेक की एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, एक मैट ले लेंगे, बैठ जाएंगे आराम से। ग्रेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे नेक के साथ में। ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे? ब्रीद इन करते हुए लुक अप एंड ब्रीद आउट करते हुए डाउन। जो जो इस समय एक्यूट पेन में है, अगर इनकेस किसी को एक्यूट पेन हो रहा है तो वो बहुत ध्यान से करेंगे। अगर पेन है तो वो मूवमेंट नहीं करेंगे। और जब ज्यादा पेन होता है तो नीचे की तरफ झुकना नहीं है, इस तरह से। ये जो डाउनवर्ड बेंडिंग होती है ना, इसे थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, और साथ साथ करेंगे ब्रीद इन अप, इसे हम यस मूवमेंट भी कहते हैं, एंड डाउन, अप एंड डाउन। 5 बार करेंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट करेंगे नो मूवमेंट। सो नो हम कैसे कहते हैं? इस तरह से करते हैं। सो नो मूवमेंट में हम राइट साइड में टिल्ट करेंगे अपनी गर्दन को, एंड देन लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। वन लास्ट, राइट एंड लेफ्ट। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? हमारे ईयर को शोल्डर पे टच करेंगे, तो ये वाला मूवमेंट करेंगे इस तरह से, एंड देन सेंटर एंड देन टू योर लेफ्ट साइड। इफ यू वांट यू कैन स्टे, या अपने हाथों से अपने हेड को थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए इस तरह से नीचे पुल करेंगे बहुत लाइटली, और यहां स्टे कर सकते हैं। you'll feel the stretch on the opposite side of the neck. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हमारे नेक की जो मसल्स होती है उसे हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब सपोर्टिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हमारा नेक पेन चला जाता है। अगेन लेफ्ट साइड, वन लास्ट टाइम करेंगे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। वेरी गुड। ऑल राइट, अब हम करेंगे नेक के रोटेशंस। ठीक है, तो हम नीचे देखेंगे ब्रीद आउट करते हुए, यहां से हम रोटेशंस लेंगे। हाफ वे ब्रीद इन अप एंड हाफ वे ब्रीद आउट डाउन। 1, 5 टाइम्स लेंगे, 2, 3, 4 and 5. Now reverse rotation, breathe in up and down. 1, 2, 3, 4 and 5. वेरी गुड, रिलैक्स।
तो ये हमारा थोड़ा सा नेक का कुछ वार्म अप हो गया। अब कुछ एक्सरसाइज के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे और सामने हाथों को रखते हुए रिस्ट के रोटेशंस करेंगे। 10 टाइम्स लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रुचि जैन मैम हम रोटेशंस करेंगे, नॉट अप एंड डाउन, रोटेशंस लेंगे। वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। अब हम शोल्डर के रोटेशंस लेंगे। हाथों को शोल्डर पर रखेंगे और एल्बो को सामने की ओर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर लेंगे। 5 राउंड्स करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ रिवर्स रोटेशन, उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। नाउ हम लोग करेंगे शोल्डर ब्लेड स्क्वीज। तो क्या करेंगे, हम अपने हाथों को ऐसे रख के पीछे की ओर हाथों को इस तरह से, हमारी जो शोल्डर ब्लेड है उसको स्क्वीज करेंगे पीछे की ओर, एंड देन अगेन कम बैक। ऑलराइट, साइड से दिखाऊंगी मैं आपको। इस तरह से स्क्वीज करेंगे एंड कम बैक। लेट्स डू इट 10 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 एंड वन लास्ट 10। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, हाथों को ऊपर लेंगे यहां पर इस तरह से, और दोनों एल्बो को होल्ड करेंगे और यहां से साइड से एल्बो को इस तरफ से पुल करेंगे। ठीक है, राइट साइड को हम लेफ्ट साइड की तरफ पुल करेंगे। बहुत अच्छा आपका स्ट्रेचिंग होगा यहां पर, स्कैपुला स्ट्रेच। एंड देन अपोजिट साइड, दूसरे हाथ को दूसरी तरफ स्ट्रेच करेंगे। रिपीट करेंगे फिर से। राइट साइड एंड स्टे फॉर सम टाइम, एंड अगेन लेफ्ट साइड, stay for few seconds. One last time, again left side and last. Very good. बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, हाथों को हमारे गरुड़ आसन में लेंगे। जैसे राइट हैंड है वो सपोज आपने नीचे से लिया है, इस तरह से क्रॉस करेंगे और आगे सामने को हाथ को इस तरह से लेकर आएंगे। ठीक है, गरुड़ आसन। ये देखिए, गरुड़ आसन में लेकर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे और ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, हाथों को सामने स्ट्रेच करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे। यू विल फील द स्ट्रेच इन योर शोल्डर। स्टे करेंगे यहां पर एंड रिलीज। अब हमने ये राइट हैंड नीचे लिया था, अब हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड नीचे की ओर लेंगे, तो उल्टी साइड से करेंगे। सेम गरुड़ासन हम लोग करेंगे, लेकिन हाथों को सिर्फ चेंज कर लेंगे पोजीशन और हाथों को सामने की ओर, एज इफ somebody is pushing your hand forward, और ऊपर की ओर इस तरह से स्टे करेंगे। वेरी गुड। रिलीज, कम बैक। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चिन टक करेंगे हम। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सामने से, यहां से दिखाती हूं पहले, इस तरह से सामने हम लेकर आएंगे एंड देन टेक इट बैक। साइड से भी देखिएगा, इस तरह से चिन टक एंड कम बैक। 10 टाइम्स करेंगे। फाइव, 6, 7, 8,
9 वेरी गुड। तो ये हमने किया चिन टक, ठीक है। तो चिन को हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेकर जाना है, वहां पर हम स्टे करेंगे। अब हम लोग कुछ प्रेशर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे नेक के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। हम एक हाथ को अपने सिर पर रखेंगे और यहाँ पर हम अपने सिर को पीछे, हमारे हाथ को पीछे की ओर पुश करेंगे और हमारे हेड को आगे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेशर फील करिएगा, यहां पर स्टे करेंगे एंड रिलीज। इस तरह से 5 टाइम्स करेंगे एंड रिलीज। 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमने हाथों को आगे से पीछे की ओर पुश किया। अब हम हाथों को दोनों को इंटरलेस करते हुए हेड के पीछे ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। और यहां से अब हम क्या करेंगे, हाथों को आगे की ओर पुश करेंगे और हमारे हेड को पीछे की ओर पुश करेंगे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे, हाथों को हम आगे पुश कर रहे हैं, हेड को पीछे पुश कर रहे हैं। 1 एंड देन रिलीज। रिलैक्स करेंगे बीच बीच में, फिर वापस से 5 बार लेंगे हम। रिलैक्स। 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब हम साइड से प्रेशर देंगे, ठीक है। एक हाथ को हम अपने कान के पास में हेड के यहां पर रखेंगे इस तरह से, और हाथों को हम, जैसे मैंने राइट हैंड लिया है तो मैं उसे लेफ्ट साइड में पुश करूंगी, पुश करेंगे और हेड को हम उल्टी साइड में पुश करेंगे इस तरह से। 1 रिलैक्स करेंगे। 2 3 4 1 लास्ट एंड 5। वेरी गुड एवरीवन। अब दूसरे हाथ से करेंगे सेम थिंग, दूसरे साइड से। इस हाथ को यहां रखेंगे एंड प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट आसना विच वी विल डू इज, हम रिलैक्स बैठेंगे। सुखासन में कोई भी पर्वतासन करेंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, इंटरलेस कर सकते हैं अपनी फिंगर्स को, और इस तरह से ऊपर की ओर हाथों को पुश करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को इलोंगेट करेंगे, अपनी स्पाइन को। स्टे देयर एंड अगेन कम बैक। हाथों को सिर पे रखेंगे। 1 5 टाइम्स करेंगे। अगेन ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। ब्रीद आउट करते हुए नीचे आएंगे। 2 3 more times. Breathing up and down. 2 more times. And down. 1 last. Breathing up. And down. Very good. Relax. All right. एक नेक्स्ट और एक लास्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे, हाथों को सामने की ओर लेंगे इस तरह से, ठीक है। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे और यहां से हम ब्रीद इन करते हुए हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, और जितना हम पीछे ले जा सकते हैं कोशिश करेंगे। स्टे करेंगे वहां पर। वेरी गुड। स्टे देयर। हाथों को पीछे की ओर पुश करते हुए स्टे करेंगे।
वेरी गुड, अगेन कम बैक, सामने की ओर आएंगे, वेरी गुड, ब्रीद आउट करते हुए सामने आएंगे, अब वापस से ब्रीद इन करते हुए पीछे ऊपर जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारा जो डिग्री है वो हम चेंज करते जाएंगे। अभी जैसे हमने यहां इस लेवल पे लिया था, धीरे धीरे हाथ को हम इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हाथ ऊपर लेते हुए, सेम थिंग, फील द स्ट्रेच, वेरी गुड, कम बैक, अब थोड़ा हाथ और ऊपर लेंगे, वेरी गुड, कम बैक, हाथों को जितना हम पीछे की ओर ले जा सकते हैं कोशिश करेंगे, स्ट्रेच उतना ज्यादा फील होगा, और एक डिग्री बढ़ाते हुए, वेरी गुड, वन लास्ट, हाथों को ऊपर लेते हुए, एंड कम बैक, वेरी गुड। तो ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइज जो कि नेक से रिलेटेड थी, जो कि हमारी नेक की मसल को स्ट्रांग बनाती है, जिसकी वजह से हमारा नेक पेन नहीं होता है। और एक और चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि हम सेल्फ ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है या नेक का कुछ एक्यूट पेन है, तो हम उसमें हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक नैपकिन या दुपट्टा अगर आपके पास में है तो क्विकली लेकर आ जाइए, पास में अगर नैपकिन या दुपट्टा है तो आप जल्दी से लेकर आइए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूं नेक के लिए, और ये आपको बहुत जल्दी, आपको अगर जब एक्यूट आपको पेन है तो बहुत जल्दी आपको इसमें आराम मिलेगा। ऑल राइट, तो हमें क्या करना है, एक नैपकिन लेंगे, ठीक है, इस तरह से। कैसे हम करेंगे, इस नैपकिन को हम यहां पर हमारे हेड के पीछे यहां रखेंगे, इस तरह से, ठीक है। यहां पे हमने इसे प्लेस किया और इसे हम ऊपर की ओर लेकर आएंगे ऐसे, और यहां हम अपने हेड को ऊपर की ओर पुल करेंगे, एंड देन रिलैक्स। लेट्स डू इट 5 टाइम्स, ओके। अगेन पुश, एंड रिलैक्स, वेरी गुड, वन मोर टाइम, पुश, एंड रिलैक्स। फिर से करेंगे, ऊपर की ओर पुश। आप चाहे तो कोई दुपट्टा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है नैपकिन लेना है, दुपट्टे से भी आप कर सकते हैं। एंड वापस से रिलैक्स करेंगे, वन लास्ट, पुश करेंगे, एंड रिलैक्स। ऑल राइट, तो ये है सेल्फ ट्रैक्शन। जैसे नॉर्मली हम लोग ट्रैक्शन करते हैं ना, पुल करते हैं, तो ये हम खुद से सेल्फ ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये क्या होता है, हमारे स्पाइन में क्यों पेन हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे स्पाइन में गैप कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारी स्पाइन को इलोंगेट करें। तो जब हम इस तरह से ट्रैक्शन देते हैं तो हमारे स्पाइन के बीच में अगर गैप कम हो जाता है तो वो धीरे धीरे गैप मतलब सही होने लगता है, तो उसकी वजह से हमारी जो स्पाइनल प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। तो ये था आज का हमारा योगा सेशन ऑन सर्वाइकल पेन। और कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि आप क्या कर सकते हैं। हमारा जैसे टिप्स हमारे इस सेशन में चलता है, तो एक टिप जो मैं देना चाहूंगी वो ये है कि जब आपको अक्यूट पेन या जब आप पेन में रहते हैं, तो अगर आपके नेक में इफ यू फील कि इन्फ्लेमेशन है तो आप कोल्ड थेरेपी यूज कर सकते हैं, है ना, कोल्ड पैक वगैरह लगा सकते हैं उस टाइम पर, तो आपको इन्फ्लेमेशन में काफी आराम मिलेगा। और अगर आपको पेन ज्यादा है तो आप हॉट पैक यूज कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा टिप मैं आपको एक और देना चाहूंगी कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट करके रखें, है ना। एज वी ऑल नो कि पानी हमारे लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे इसमें जो डिस्क होती है ना, तो वो पानी की होती है। तो जितना हम अपने आप को हाइड्रेट करेंगे तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये था मेरी तरफ से टिप। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी। किसी को कोई भी सर्वाइकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी सुनीता मैम।
हेलो कीर्ति मैम। जी गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, बोलिए। मैम ये जो नेक पे जैसा हम हो जाता है, इस पे कैसे होता है थी? ओके, तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी, ये ना हम क्यों हो जाता है, ये होता है हमारे बैड पोस्चर की वजह से। ठीक है, हम बहुत टाइम ध्यान नहीं रहता है, कितनी बार हम ना झुक झुक कर बैठते हैं, या आजकल मोबाइल में हम इतने ज्यादा घुसे रहते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि हमारा पोस्चर खराब है। तो उसके लिए एक और एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊंगी। दोनों हाथों को इस तरह से बांधिए और यहां पर इस तरह से पीछे लेके जाइए, ये, एंड अगेन कम बैक। ये एक्सरसाइज करिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे ना तो ये आपका जो हम्प है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा आपका जो। और कोशिश करिए कि आप हमेशा पोस्चर अपना सही बना के रखें, तो ये आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। जी संतोष तिवारी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे को ना कभी सभी एक तो यहाँ दर्द होता है इधर साइड में, इधर, और कभी ना ये पीछे कमर के साइड में ना इधर भी दर्द जैसा सर्वाइव होता है ना, साइटिका जैसा, इस टाइप का भी दर्द होता है कभी कभी। ओके, तो नेक के लिए तो ये अगर मसल्स में आपको पेन होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके ना डेली में आपके मूवमेंट्स नहीं होते। तो ये जो आज हमने एक्सरसाइज करी है, ये आप 10 मिनट भी, आप चाहे तो 10 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट आप रोज करिए। जब आप अपनी मसल्स को, नेक की मसल्स को और अपर शोल्डर मसल्स को जब आप स्ट्रांग करेंगे तो ये पेन आपको नहीं आएगा। और डेली एक्सरसाइज करेंगे तभी मसल स्ट्रांग बनेगी। और उससे क्या होता है ना कि सर्कुलेशन भी बढ़ता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहां का सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो अपने आप मसल्स उनको ब्लड सप्लाई अच्छा मिलेगा, तो वो जल्दी फिर सही हो जाएगी। थैंक यू। हाँ जी सुमन मैम। गुड मॉर्निंग। ओके सुमन मैम, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए। मैम मुझे भी सर्वाइकल की बहुत ज्यादा पेन थी, और जब से सिस्टम में आई हूँ तब से थोड़ा कम है, पर अभी तक कभी कभी होती है राइट साइड में। बस यही एक्सरसाइज करिए, आपको बिल्कुल आराम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जब आप अक्यूट पेन में होते हैं तब आप कोशिश करिए कि नेक को बहुत ज्यादा नीचे झुकाकर ये वाले पोस्चर में नहीं रहना है जब आप अक्यूट पेन में है। अदरवाइज आप जैसे हमने यस मूवमेंट किया है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप अक्यूट पेन में है तो ये मूवमेंट को आप अवॉइड करिए। फॉरवर्ड जो हम नीचे जो देखते हैं उसे अवॉइड करिए, और बाकी सब एक्सरसाइज करिए, आपको आराम मिल जाएगा, है ना। और कभी भी हम लंबा टाइम जब बैठते हैं, जिनकी सेडेंटरी लाइफ होती है उन लोगों के लिए है कि हर एक घंटे में थोड़ा सा उठकर अपने नेक के बस इस तरह से मे बी आधे मिनट के लिए भी हमने थोड़े बहुत मूवमेंट्स कर लिए ना तो बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों को स्पेशली ये प्रॉब्लम है तो थोड़े बहुत मूवमेंट जरूर करते रहे। बहुत लंबे टाइम तक अगर हम मूवमेंट नहीं लेते हैं तो भी हमें ये पेन हो जाता है। और एक और रीजन है हमारे ये पेन का कि कभी कभी हम रात को सोते हैं, बहुत देर तक हमें पता नहीं होता, नींद में होता है, तो वहां हमारा पोस्चर कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप एब्डोमेन पर ना सोए, और दूसरा कोशिश करें कि आप बहुत ज्यादा हाई पिलो ना यूज करें। ठीक है, तो पिलो जब हम यूज करते हैं, जब साइड में सोते हैं, तो शोल्डर हमारा नीचे होना चाहिए पिलो के, और सिर्फ हमारे नेक को सपोर्ट होना चाहिए। और जब आप स्ट्रेट सोए तो कोशिश करें कि पिलो ना यूज करें। अगर यूज करें भी तो ऐसा पिलो यूज करो जो कि थोड़ा पतला है, या थोड़ा सॉफ्ट पिलो जो कि आपका शेप ले सके। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? नीना तिवारी। आप स्पॉटलाइट पे हैं, आप बोल सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरी कमर से लेके और मेरे घुटने तक का बस पैर में मतलब तकलीफ है। तो जैसे मैं योगा तो करती हूँ, लेकिन क्या है कि कभी कभी मेरे को बहुत इतनी ज्यादा मतलब तकलीफ होती है कि मैं खड़े नहीं रह पाती हूँ उसके मारे। ओके, तो पहले तो आप अगर कमर में प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से एक बार आप डॉक्टर को दिखा दें और ये देख लिए कि कोई प्रॉब्लम तो ना है ना। तो पहले वो रूल आउट करना जरूरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी है अगर आपको सीवियर पेन है। और अगर सब कुछ ठीक है तो आप धीरे धीरे योगा स्टार्ट करिए। तो ये तो आज हमने सिर्फ नेक की एक्सरसाइज करिए, बट जैसे आपकी कमर में और अगर पैरों में दर्द है तो हम अगली बार जब कोई दूसरा सेशन लेंगे, है ना, तो उसमें मैं आपको और एक्सरसाइज बताऊंगी कि आप क्या क्या और एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने लोअर बैक के लिए और लेग्स के लिए। तो थोड़ा बहुत योगा और एक्सरसाइज आप करेंगे तो
ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम है तो एक बार मेडिकल चेकअप जरूर करवा लीजिए। मेरे को सीवियर नहीं है मैम, मेरे को थोड़ा मतलब जैसे खड़ी रहती हूँ ना तभी मेरे को ये दर्द होता है, क्योंकि बैठने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो है। हमारी तो बहुत जैसे बैठ बहुत बार लूँ, ऐसा होता है ना कि हमारे अब आपकी जैसे उम्र है तो उस हिसाब से हमारी जो बोन्स है वो भी वीक हो जाते हैं, है ना। तो हमारे पास में जैसे वी हैव अ वेरी गुड सप्लीमेंट कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें सप्लीमेंटेशन मिलेगा तो हमारी बोन्स भी थोड़ी सी स्ट्रांग बनेगी। और कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट वॉक करने जाया करें शाम को, थोड़ा वॉक हाँ, करने, मैं ब्रिस्क जाती हूँ वॉकिंग करें। जाती हूँ मैं थोड़ा वॉक करने के लिए मॉर्निंग इवनिंग में, लेकिन क्या बोलते हैं कि ये बस थोड़ा ये है कि जैसे अपन खड़े रहो एक जगह तो तब मेरे को ये पेन होता हाँ, है। तो आप जैसे हर अपन थोड़ी बहुत देर में, देर जैसे से मैंने बैठे अभी उन्हें भी बताया था कि हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले और अपनी बॉडी को मूवमेंट्स करे। तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग कर लिया, साइड बेंडिंग कर ली, खड़े रहकर जब हम खड़े रहते हैं ना इस तरह से साइड बेंडिंग कर ली, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड लिटिल बैकवर्ड बेंडिंग, ये थोड़े से मूवमेंट्स आप कर लिया करें बीच बीच में, है ना, जब भी, क्योंकि लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में ना मोबिलिटी नहीं होती, हम बैठ जाते हैं, सो जाते हैं दिन भर। तो धीरे धीरे आप ये मोबिलिटी अपनी बना के रखिए तो आपको ठीक लगेगा। जी 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 जी, थैंक यू। और किसी के कोई क्वेश्चंस है? नहीं तो हम वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कीर्ति मैम, बहुत ही शानदार आपने आज स्पॉन्डिलाइटिस पे बताया है। और जिनको भी ये प्रॉब्लम होगी स्पॉन्डिलाइटिस की, उनको जरूर आराम मिलेगा इस चीज में। और सभी लोग एक हाथ शो करके थैंक यू बोल सकते हैं। कीर्ति मैम इतना टाइम निकाल के हमारे लिए आती हैं और हमको एक्सरसाइज करवाती हैं। सो थैंक यू सो मच कीर्ति मैम। तो ये हो गया